इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि मर्लिन एलिस के बारे में सोच रहा होता है। वो एलिस के बारे में सोचते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि एलिस के होली रैंक तक पहुँचने का समय आ गया है। एक बार जब तुम हाई लेवल एडवेंचर बन गई तो मुझे ट्रिपल एस रैंक के मिशन लेने में बहुत ही आसानी होगी। वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वालों पर से बर्फ़ की परत गलने लगती है और सभी लोग सही सलामत बर्फ़ के कैद से आज़ाद हो जाते हैं। ये देखते हुए मर्लिन कहता है, जैसा मैंने सोचा था, बर्फ़ के ड्रैगन की शक्तियाँ खत्म होने के बाद सभी चीज़ें अनफिनिश हो गई। वहीं दूसरी तरफ जॉय एक ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर एक हाथ में एलिस को पकड़कर खड़ा होता है और वो मर्लिन को देखते हुए कहता है, वो कैल्चोना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। उसने मरने से पहले केवल अपनी ताकत दिखाई। ये कितना बेकार है। जॉय मर्लिन को घूर कर देखते हुए कहता है, ये आदमी कौन है? मैं उससे मुकाबला करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मैं उसे हरा पाऊँगा या नहीं। भले ही मेरा भाई और मैं एक साथ मिलकर उससे लड़े, पर उससे पहले मैंने जो मेरे हाथ में काम लिया है मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। तभी उसके बाजू में एक पोर्टल खुलता है। वो उस पोर्टल की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे इस लड़की को हेडक्वार्टर ले जाना चाहिए। वो जैसे ही पोर्टल के अंदर जाने वाला होता है उसे उसके हाथों पर किसी का हाथ महसूस होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वो मर्लिन को अपना हाथ पकड़े हुए देखकर चौंक जाता है। मर्लिन जॉय से बड़े ही गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मेरी पत्नी को तुम कहाँ ले जा रहे हो? मर्लिन को अपना हाथ पकड़े हुए देखकर जॉय कहता है, धत तेरी की, इस आदमी ने मुझे कब पकड़ लिया? अपनी ही बात से कंफ्यूज होते हुए मर्लिन कहता है, नहीं, वो मेरी पत्नी नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक रूममेट है। चूँकि हम में से एक हमारे रिश्ते को शादी के रूप में देख रहा है। यह गलती से मेरे मुंह से निकल गया। इतना कहते ही मर्लिन बहुत ही गुस्से में कहता है, मेरे रूममेट को जाने दो, मैं अपनी बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इस पर जॉय मर्लिन से कहता है, तुम अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ आ गए हो। तभी कुछ होता है जिसे देखकर मर्लिन भी चौंक जाता है। मर्लिन अपने हाथ में देखता है तो उसमें जॉय का आधा कटा हुआ हाथ होता है। ये देखकर मर्लिन के मुंह पर भी अजीब भाव आ जाते हैं। जॉय पोर्टल में जाते हुए मर्लिन को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम इसे याद रखना। मर्लिन जॉय को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, पर जब तक मर्लिन जॉय को पकड़ पाता तब तक पोर्टल बंद हो जाता है। फिर मर्लिन जॉय के ज़मीन पर पड़े हुए हाथ को देखते हुए कहता है, एक मुर्दा लाश होने के बाद भी यह बहुत तेज था। वहीं दूसरी तरफ मैजेस्टिक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए जॉय से कहता है, यह असंभव है। तुम मुझे यह बता रहे हो कि उस आम इंसान ने इजरम को भी मार दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि इन पिछले 100 सालों में यहाँ पर किसी जीनियस ने जन्म ले लिया हो? तुम सभी लोग बेकार हो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे सिचुएशन बहुत गंभीर होते जा रही है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मैजेस्टी की बात सुनने के बाद जॉय कहता है, मैजेस्टी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैल्जोना की मृत्यु व्यर्थ नहीं थी। उसने हमारे लिए चाबी के बारे में एक सुराग छोड़ा है कि चाबी कहाँ पर है। अब मैं केवल उस महिला एडवेंचर के पति के यहाँ आने की और उसकी पत्नी के साथ चाबी की अदला बदली करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एलिस बेहोश पड़ी होती है। तभी वो होश में आती है और कहती है, मैं कहाँ हूँ? एलिस का सर दर्द के मारे फट रहा होता है, इसलिए एलिस अपना सर पकड़कर उसके बेहोश होने से पहले की बात सोचने लगती है कि तभी एलिस को वो सीन याद आता है जब कैल्जोना एलिस का गला पकड़कर उससे चाबी के बारे में पूछ रही होती है। इतना याद आते ही एलिस कहती है, याद आया, मुझे बंधक बना लिया गया है। यह बहुत भयानक है। मैं यहाँ पर बैठकर किसी के आकर मुझे बचाने का इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से बचकर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इतना कहते ही एलिस अपना हाथ आगे बढ़ाकर मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाती। वहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल ना कर पाने के बाद, अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल ना करने के बाद एलिस कहती है, मेरे पास कोई ताकत नहीं बची है और मैं अपनी शक्तियों का उपयोग भी नहीं कर सकती। फिर एलिस को अपने हाथ में बंधे पट्टे को देखते हुए कहती है, यह पट्टा मेरी शक्तियों को बर्बाद कर रहा है। यह एक जादुई चक्र है जिससे मेरी क्षमताओं को सीमित करने के लिए बनाया गया है। फिर एलिस वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हुए कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे बचाने की क्षमता रखने वालों में से मर्लिन के अलावा एकमात्र मेरी मास्टर हैं।
पर उन्हें पता नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। क्या मर्लिन यहाँ आने और मुझे बचाने के बारे में सोच रहा होगा? नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि वह पहले ही घर लौट चुका होगा और मेरे बिस्तर पर कब्जा कर लिया होगा। अगर वास्तव में यह चाबी वही खजाने वाली चाबी है तो मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि मर्लिन अपने भव्य जीवन को जीने के लिए वापस चला गया होगा। अगर चाबी असली नहीं होगी तो मर्लिन निश्चित रूप से वापस आकर मुझे बचाएगा। इतना कहते ही एलिस भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, भगवान कृपया करके मर्लिन को नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर न दे, लेकिन उसे इसके बजाय गरीब बना दे। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन गांव लौटते हुए वहां की हालत देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर लड़ाई हुई थी। यहाँ की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि एलिस यहाँ आई होगी। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।